प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के बारे में। विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकृति होता क्या है, इसको बारे में कैसे जानेंगे, इसको सबसे पहले समझने से पहले हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम यहाँ पे एक गिलास बनाए हैं। इस गिलास में कोई गर्म वस्तु लेते हैं। ये हमारा गर्म दूध है। ये गर्म है। इसमें विभिन्न वैज्ञानिकों ने, यानी 19वीं शताब्दी के मध्य तक विभिन्न वैज्ञानिकों ने ये सरलता से, उत्सुकता से अध्ययन करने का प्रयास किया। अध्ययन कर रहे थे कि जब कोई वस्तु गर्म होती है तो जो विकिरण अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है, अर्थात इसमें से जो विकिरण बाहर निकलता है या इसमें जो विकिरण अंदर आता है अवशोषित होता है, तो उसे उसके बारे में, उन विकिरणों के बारे में अध्ययन करने के बाद ये पता कर पाए कि कोई भी वस्तु अगर गर्म होती है तो वह जो विकिरण उत्सर्जित या अवशोषित करती है तो वह ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित करती है, और उन विकिरण को ऊष्मी विकिरण कहा गया। ऊष्मी विकिरण, एक बार और समझिएगा। विभिन्न वैज्ञानिकों ने ये विकिरण के बारे में अध्ययन किया और बताया कि कोई भी गर्म वस्तु रहेगी तो जो विकिरण उसमें से उत्सर्जित होती है या अवशोषित होती है तो वह ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित होती है। इसलिए उन विकिरणों को ऊष्मी विकिरण नाम दिया गया। बाद में फिर इस पे बहस होने लगा कि आखिर में ऊष्मी विकिरण बने किससे होते हैं। तो इसके बारे में वैज्ञानिकों ने फिर अध्ययन करना शुरू कर दिया कि कोई भी जो विकिरण होता है, अर्थात ऊष्मा जो उत्सर्जित करता है या अवशोषित करता है, जो विकिरण होता है वह बना किससे होता है। तो वैज्ञानिकों ने बाद में सिद्ध कर दिया कि कोई भी ऊष्मी विकिरण होगा तो वह विभिन्न प्रकार की आवृत्तियों या तरंग दर के विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर के बने होते हैं। एक बार और समझिएगा, कोई भी ऊष्मी विकिरण होगा वह विभिन्न प्रकार की आवृत्तियों या तरंग दैर्ध्यों के विद्युत तरंग के द्वारा बनी होती हैं। उसके बाद से जब इतना पता चल गया कि विभिन्न प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विभिन्न आवृत्ति, विभिन्न तरंग दैर्ध्य या उनके तरंग दैर्ध्यों से मिलकर के बनी होती है, आगे 1950 तक ये बातें चलती रहीं कि कोई भी वस्तु जो गर्म वस्तु होती है विकिरण उत्सर्जित या अवशोषित करती है तो ऊष्मा के रूप में अवशोषित या उत्सर्जित करती है। ये बातें 1850 के बाद से सिद्ध करने के बाद से एक नए वैज्ञानिक 1870 में मैक्सवेल आए, और मैक्सवेल शुरू में तो ये माने और बताए कि लाइट एक सिंगल वेव नहीं है। यानी पहले तो ये माने थे कि जो लाइट के पार्टिकल होते हैं, जो लाइट के पार्टिकल होते हैं वह एक सिंगल वेव होते हैं। बाद में वह स्वयं बताए कि लाइट के जो पार्टिकल होते हैं वो दो वेव से मिलकर के बने होते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक वेव और दूसरा है मैग्नेटिक वेव। ये 1870 में मैक्सवेल ने बताया था कि कोई भी लाइट पार्टिकल होगा तो वह लाइट पार्टिकल दो वेव से मिलकर के बना होता है। पहले वेव को इलेक्ट्रिक वेव, दूसरे वेव को मैग्नेटिक वेव कहा था। अब बात करते हैं वेव क्या होता है, कैसे बने होते हैं। फिर वही मैक्सवेल ने ही बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा, अगर वह त्वरित पथ पर ट्रेवल करता है तो उनके ट्रेवल से
जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगा, अगर कोई वह चार्ज पार्टिकल कंपन करता है, उनके कंपन से वेव तैयार होते हैं, और जब वेव्स गति करता है तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। ये मैक्सवेल ने बताया था। सबसे पहले बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन मानते हैं, क्योंकि यह चार्ज देता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो अपने चारों तरफ का जो क्षेत्र बनाएगा, उस क्षेत्र को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस चार्ज पार्टिकल के जो चारों ओर का क्षेत्र है, इसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जब यह चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, तो इसके कंपन से वेव्स तैयार होंगे। ये हमारे तरंग बनेंगे। कब? जब कोई चार्ज पार्टिकल कंपन करता है, उसके कंपन से तरंग उत्पन्न होती हैं। जब तरंगे ये गति करती हैं तो गति से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। ये मैक्सवेल ने 1870 के पहले बताया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल होगा, अपनी जगह पर वाइब्रेट करेगा तो वेव्स तैयार होंगे। जब वह वेव्स दोलन करेगा, दोलन गति करता है, तो उनके गति से मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र तैयार होगा, और उस चार्ज पार्टिकल के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ग्रीन बोर्ड पर एक डायग्राम बनाया गया है। ये हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड का वेव्स है, जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं, इन दोनों के सामूहिक नाम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स के सामूहिक नाम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। ये जो होते हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनका जो गति है निश्चित है, यानी एक नियमित गति से, निश्चित गति से चलते रहते हैं। इनकी जो गति की रेट होती है, या जो गति होती है, इसे c से दिखाते हैं। c का जो गति होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की गति से ये ट्रेवल करती हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। जो लाइट का स्पीड होता है या फिक्स होता है, इस लाइट के स्पीड में हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसे हम जो उभरा हुआ क्रस्ट होता है, इसे हम क्रस्ट कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे CREST, क्रस्ट कहते हैं। ये जैसे पहाड़ की तरह जो बना हुआ है, इसे हम क्रस्ट कहते हैं। और दूसरे को जो झुका हुआ रहता है, इसको थ्रोट कहते हैं। इसे हम तरफ कहते हैं। ये इन दोनों के जो सबसे उच्च पायदान पे जाता है, पुनः ये डाउन पे आता है, इसने को हम क्रस्ट कहते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक जो नीचे आके झुका हुआ है, इसे हम त्रुप्त कहते हैं। और ये परपेंडिकुलर यानी इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स एक दूसरे के लाइट जो स्पीड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो स्पीड होती है, ये किसी पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात यह निर्वात में भी इसकी चाल हमेशा प्रकाश की चाल के बराबर होती है। इसीलिए c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जिसे प्रकाश की चाल के बराबर माना जाता है। दूसरी चीज बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव होते हैं, एक दूसरे के अल्टरनेटली परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत एक दूसरे के द्वारा
एक दूसरे के ट्रेवल करती हुई चलती हैं। अब बात करते हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम वेवलेंथ, जिसे तरंग दर कहते हैं। तरंग दर की परिभाषा क्या होती है। हमारे पास जो अभी डायग्राम बनाया गया था वेवलेंथ और मैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव का जो डायग्राम बनाया गया था, हम यहाँ पर केवल एक वेव लेकर के आपको समझाते हैं। हमने आपको बताया था इसको हम क्रस्ट करते हैं और इसको हम थ्रॉट करते हैं। इसको हम थ्रॉट करते हैं। अब बात करते हैं वेवलेंथ क्या होता है। दो लगातार, समझिएगा इस बात को, दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार थ्रॉट के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। इसे गर्त और श्रृंग कहते हैं हिंदी में। या तो यहाँ से लेकर के, यानी यह एक क्रस्ट है और यह एक क्रस्ट है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बीच की दूरी होगी, इसी को हम तरंग दर यानी लेम्डा कहते हैं। तरंग दर को हमेशा लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यह दोनों हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार तरफ के बीच की दूरी ही वेवलेंथ कहलाती है। वेवलेंथ को हम लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। या तो इन दोनों के बीच की दूरी को ही वेवलेंथ कह सकते हैं, या यहाँ से देखिए ये झुका हुआ जो श्रृंग है और यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी को भी हम तरंग दर कहते हैं। तो अगर कोई आपसे परिभाषा पूछता है वेवलेंथ किसे कहते हैं, तो दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ध्रुव के बीच की दूरी को ही वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दर कहते हैं। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर ज़्यादातर होता है। अब बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति किसे कहते हैं। एक सेकेंड में बनी हुई कुल वेव्स को ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी एक सेकेंड में कुल जितने वेव्स तैयार होंगे उनकी संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। एक बार और समझिएगा, कोई आपसे पूछता है फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं यानी आवृत्ति किसे कहते हैं, तो एक सेकेंड में जितनी आवृत्ति उत्पन्न होगी उनकी कुल संख्या ही हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, आगे देखेंगे वेलोसिटी किसे कहते हैं। वेलोसिटी जिसे हम वेग कहते हैं। किसी वेग द्वारा एक सेकेंड में तय की गई दूरी को ही वेलोसिटी कहते हैं। एक बार और समझिए, एक सेकेंड में किसी वेग द्वारा जितनी दूरी तय की जाएगी उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी को c से प्रदर्शित करते हैं। एक बार और आपको समझाते हैं। सबसे पहले वेवलेंथ को हम लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अगर दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार तरफ के बीच की दूरी को ही हम लेम्डा कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकेंड में जितने वेव्स तैयार होंगे उनकी संख्या को ही हम फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं। अब बात करते हैं वेलोसिटी क्या होता है। एक वेव द्वारा एक सेकेंड में जितनी दूरी तय करती है उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। इसे हम c से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं हम आगे वेव नंबर क्या होता है।
तरंग संख्या क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तरंग संख्या, जिसे वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर को हम v बार से प्रदर्शित करते हैं। v बार बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में बने हुए वेव्स की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। एक बार और समझिएगा, 1 सेंटीमीटर में बने हुए वेव्स की संख्या को हम तरंग संख्या कहते हैं। आठवां, यह हमेशा वेव नंबर जो होता है वेव लेंथ का उल्टा होता है, यानी v बार बराबर 1/λ कहते हैं। v बार बराबर होता है 1/λ, यानी दो परिभाषा हो गया। पहली परिभाषा हो गया 1 सेंटीमीटर में बने हुए वेव्स की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। दूसरा, आप बता सकते हैं कि तरंग संख्या तरंग दर का उल्टा होता है। इसे हम, इसका जो मात्रक होगा सेमी इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है। अब बात करते हैं हम एम्पलीट्यूड क्या होता है, जिसे हम आयाम कहते हैं। एक क्रस्ट, जिसे हम श्रृंग कहते हैं, जो उभरा हुआ होता है उसे क्रस्ट और हिंदी में श्रृंग कहते हैं, और जो दबा हुआ रहता है, गहरा रहता है, उसे ट्रॉट या गर्त कहते हैं। तो एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसे हम आयाम कहते हैं, जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एक बार और समझिएगा, एक क्रस्ट और एक थ्रॉट के बीच की दूरी को ही हम आयाम कहते हैं। इसे आगे देखेंगे। आयाम को बात करते हैं, आयाम से जो दूरी होती है एम्पलीट्यूड में, यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी हमारी, यही आयाम या एक आयाम कहलाती है। अब एक बार और हम आपको समझाते हैं। आपने पढ़ा है, लिम्डा पढ़ा है, जिसे तरंग दर कहते हैं। उसके बाद से फ्रीक्वेंसी पढ़ा है, वेलासिटी पढ़ा है, और वेव नंबर पढ़ा है, और एम्पलीट्यूड पढ़ा है। सबसे पहले बात करते हैं तरंग दर किसे कहते हैं। आपने पढ़ा है, दो लगातार गर्त होगा या दो लगातार श्रृंग होगा, उनके बीच की दूरी को ही तरंग दर या लेम्डा कहते हैं। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति किसे कहते हैं, तो 1 सेकंड में बनने वाली कुल तरंगों की संख्या को ही हम आवृत्ति कहते हैं। इसे हम लिख सकते हैं v बराबर 1/t। अब बात करते हैं c, जिसे वेलासिटी कहते हैं। 1 सेकंड में किसी एक वेव द्वारा तय की गई दूरी ही वेलासिटी कहलाती है, जिसे हम c से प्रदर्शित करते हैं। एक बार और समझिएगा, अगर कोई वेव होगा 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी वह दूरी उस वेव्स का वेलासिटी कहलाती है। अब बात करते हैं v बार को हम वेव नंबर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर में कुल वेव्स की संख्या को ही वेव नंबर कहते हैं। हमने दूसरी परिभाषा बताया है कि वेव नंबर हमेशा तरंग दर का उल्टा होता है। और बात करते हैं आयाम की, जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एक गर्त और एक श्रृंग के बीच की दूरी को ही हम एक आयाम कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।